ये कह रहे हैं कि कब्रिस्तान के अंदर ये लोग यहाँ पर मौजूद है। जी, कब्रिस्तान आपके सामने देखे नजर हाँ। वहाँ पर लेकर आए इसको लेकर आए। आप इधर तो आ जाए, मैं आपकी देखती हूँ कौन सी मजदूरी है, इधर आ जाए। अच्छा, ये इन्होंने कराची की किसी जगह को नहीं छोड़ा है, किसी चीज को इन्होंने नहीं छोड़ा हुआ है, और ये कब्रिस्तान के अंदर बैठकर भी ये इसी तरह मंशियात की चीजें बेच भी रहे हैं और दूसरों को भी दे रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा, अभी ये जो लोग हैं इनसे आप देखिएगा भी सही कि इनकी जेबों में या कोई चीज यहाँ पर ऐसी कोई मौजूद है कि ये लोग कौन सा नशा कर रहे हैं, ताकि थाने में ले जाकर इनकी सारी चीजें अपन निकलवाएंगे, क्योंकि अगर अभी हमने ये चीजें निकलवाई तो ये हम खमीसों में मौजूद है। आ जाए, खमीसों में मौजूद है। आ जाए। आप इधर आए, आ जाए। आप देखें जी। हाँ। ना नशा करता हूँ ना कोई काम कर, अच्छा। खाली इधर मजदूरी कर रहा हूँ मैं। जी, मजदूरी के पास 1 रुपया भी नहीं है। हाँ। मजदूर के पास जेब खाली है, 10 रुपए मौजूद है, 10 रुपए का गमला बेच रहा है। ये दिखाएं, आ जाए। मजदूर आदमी दुनिया में सबसे सच्चा कौन अच्छा, पता ये- नहीं, मजदूर आदमी। लेकिन झूठे सबसे ज्यादा ये है। मजदूर आदमी हूँ, आप चले, आ पता जाए। कर लें। हाँ। अच्छा, ये भी आप देखें, नहीं आप ये देखें मजदूर है, ये देखें दूसरे निकल रहे हैं, ये देखें। कहाँ से पकड़ के लाई है? अब मेरी बहन- देखने वाले को भी पता है। हाथ दिखाएं अपने, ऐसे दिखाएं। जबान दिखाओ। ये मजदूर है। अभी आप कह रहे कंफर्म है ना? अच्छा, ये पुलिस ने भी इस वक्त कंफर्म किया है कि ये आप देखें कि ये नशा कर रहे हैं। अच्छा, नशे करने वाले की कुछ अलामत होती है जो कि बड़ी आसानी से पता चल जाती है, सही है। अच्छा यूनुस साहब, ये बताइएगा नशा करने वाले की कुछ अलामतें हैं, वो भी आप बताएं कौन कौन सी है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि इनका हुलिया, उनकी जेब के अंदर का सामान, इनके होठों के ऊपर जो है, जबान के ऊपर खुरदुरापन, उसके ऊपर गंदा सा झाग आना, बदबू आना, और सबसे बड़ी बात है कि मुसलसल यहाँ पर जो पुलिस वर्क कर रही होती है, पुलिस की निशानदेही होती है, और ये अड्डों पर बैठे हुए होते हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि अगर एक आदमी वहाँ पर बैठा है और वो कह रहा है मैं नहीं पी रहा हूँ, तो तू 20 लोगों के साथ वहाँ पर क्या कर रहा है? बिल्कुल ऐसा ही है। एक चलता फिरता आदमी समझ में आता है, क्योंकि हर मेले कुचेले आदमी को नहीं उठाते। अभी आपने सिपाही से पूछा, उसने बोला बिल्कुल ये 100%। उन्होंने बिल्कुल कंफर्म तो किया। बात यह है कि पुलिस इनको 1-2 को उठाकर तो रिहैब में नहीं भेज सकती। हाँ। एक ऑपरेशन की सूरत में भेजते हैं तो वॉचिंग चल रही होती है। अगर कोई बंदा ये कह रहा है कि मैं नशा नहीं करता, या फिर सिर्फ जो बेकसूर है, मजदूर है, गंदे हुलिये में उनको उठाया जा रहा है, तो उसी वक्त ऑन द स्पॉट जो है वो पुलिस है जो कि निशानदेही करती है कि भाई ये चीजें हैं, नशा करने वाले की जो अलामत है ये नजर आ रही है, फिर ही उनको उठाया जाता है। तो तमाम तर लोगों के अंदर जो एक मिथ है कि किसी को भी पकड़ के, किसी का हुलिया गंदा है उसको उठा के और हम रिहैब भेज देते हैं, तो ये एक बिल्कुल गलत बात है। और वही जो मिथ है आज वो हम तोड़ कर आपको दिखा रहे हैं। एक एक बंदे की निशानदेही भी कर रहे हैं, और पुलिस स्टेशन में पहुंच के भी वहां पर एक एक बंदे की निशानदेही की जाएगी। अच्छा, होपफुली इस वक्त हम लोग मेन अड्डे पे, एक और अड्डे पे वहां पर जा रहे हैं और कोशिश करेंगे कि किसी तरह से मंशियात फरोश जो हैं उनको किसी तरह से जो है वो पकड़ा जाए, क्योंकि होता यही है कि जो मंशियात फरोश हैं उन तक खबर पहुंच जाती है और वो भाग जाते हैं। इस तरह के ऑपरेशन जब भी किए जाते हैं तो वो भाग जाते हैं। तो हमारी कोशिश है कि किसी तरह से उनको पकड़ा जाए, ताकि ये लानत पाकिस्तान से जो हमारे नौजवानों को ख़राब कर रही है उसको जड़ से ख़त्म किया जाए। जो है वो हम चलेंगे भी सही और आपको दिखाएंगे भी सही कि किस तरह से जो है वो ये ऑपरेशन किया जाता है। इस वक्त जो है वो हमारे साथ पुलिस का एक हमें नज़र आ रहा है, पुलिस की यहाँ पे भारी नफरी है जो कि हमें नज़र आ रही है कि यहाँ पर इस तरह की जो एक्टिविटीज़ हैं, इस तरह के जो ग्रैंड ऑपरेशन है वो रोज़ की बुनियाद पर किए जाते हैं, और डिफरेंट इलाकों पर, नॉट ओनली न्यू कराची इंडस्ट्रियल एरिया में बल्कि डिफरेंट जगहों पर जो है वो इस तरह की ऑपरेशन, इस तरह की एक्टिविटीज़ की जाती है। आज हम आपको पूरा दिखाएँगे भी सही कि किस तरह का प्रोसेस है, किस तरह ग्रैंड ऑपरेशन किया जाता है, और क्या इसके पीछे जो लोग हैं, जो मंशियात फरोश है और जो लोग आदी हो चुके हैं, उनमें से कितने लोग हैं जो इस चीज़ से फ़ायदा उठा चुके हैं, बल्कि वो बिल्कुल सही होकर अपने फैमिलीज़ के पास भी जा चुके हैं। तो हमारे साथ आए। मंशियात फरोशों को जो है वो कचरे के आप समझे ढेर से यहाँ से पकड़ा गया है। इस वक्त आप ये देखें कि ये कितने सारे जो है वो मंशियात फरोश है जिनको इस वक्त जो है वो सामने गाड़ी है, आपको नज़र आ रही होगी, वो सामने गाड़ी में जो है वो इन लोगों को आप समझे कि वहाँ पे तमाम तो लोगों को भरा जा रहा है, लोड किया जा रहा है, उसके बाद यहाँ से आगे लेकर जो है वो जाएंगे। अच्छा, ये बताइएगा यूनुस साहब के यहाँ से अभी ये इतने कचरे में बैठ के कितने लोग यहाँ पे 10 लोग इस जगह से लिए गए हैं। यहाँ न्यू कराची इंडस्ट्रियल एरिया के थाने से लेकर यहाँ तक किसी जमाने में 60-70 हुआ करते थे। अच्छा। जब 8-10 हैं और ये सारे नए चेहरे हैं और उनकी निशानी ये पता चलती है बाहर से आने की कि इनके सर के पूरे बाल मौजूद हैं, और हमारी निशानी ये है कि हम उनको गंजा करके लेकर जाते हैं। यानी बाहर के आए हुए लोग 8-9 अभी पकड़े गए।
अच्छा, तो ये अभी जितने लोगों को पकड़ा है आपने, उनके सर पे बाल थे सारे? बाल अभी आपको थाने में भी आप चेक हाँ। करिएगा, सबके बाल मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये बताइएगा शाहज़ेब, आप भी आप ये सारी चीज़ें ये देख रहे होते हैं, ये मंशियात फरोश यहाँ पे कितने कम हुए हैं अगर हम बात करें, क्योंकि आप लोगों के ऑपरेशन भी बार बार इस तरह किए जाते हैं? मैडम, पहले तो हमारा ये डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल का सबसे हाईलाइटेड एरिया था। हाँ। लेकिन जब से ये ग्रैंड ऑपरेशन की टीम और पुलिस काम कर रही है हाँ। साथ, तो 70% तो ये कम हो चुके हैं, वरना थाने से यहाँ तक आते आते ही हमारी एक बस फुल हो जाती है। अच्छा, इस वक्त जो है वो हम आपको बताएं कि अभी हमने आई थिंक 10 लोगों को इस वक्त जो है वो पकड़ा है, जो कि ये कचरे, आप देखें ये कचरा, बंदा खड़ा भी नहीं हो सकता अगर आपको ये नज़र आए तो। ये पूरा कचरे का ढेर इस वक्त आपको नज़र आ रहा है, पूरी कचरा कुंडी है। ये पूरे कचरे के बीच में वहाँ पर बैठकर ये लोग जो है वो अपना नशा कर रहे थे। मतलब कितनी शर्म की बात है कि आप ये देखें कि कितनी गंदगी में इन लोगों को ना होश है, ना कोई इनको खबर है कि वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। बस नशे की आदी इतने ज़्यादा है कि ये लोग जो है वो अपने नशे के अंदर मगन होते हैं और कोई इनको पूछने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। तो अभी हम आगे चलते हैं और हम देखते हैं कि एक्चुअल में जो मंशियात फरोश कर रहे हैं भाई वो किधर है, उनको किस तरह से पकड़ा जाए। आए हमारे साथ, अपने हाथ दिखाओ, हाथ दिखाओ अपने, नहीं ऐसे हाथ दिखाओ, छोड़ो। ये पिए नहीं थे, बेचने आए थे। हाँ, मैंने अपनी आंखों से देखे, वो बंदा हमारे सामने, आंखों के सामने भागे। ये काम करता हूँ, कारखाना मेरा। अच्छा, ये बताओ, शर्म नहीं आती तुम्हें? मैडम कसम से हम काम करते हैं। भाई मुझे, मैं अंधी नहीं हूँ, ठीक है, दिख रहा है कि तुमने खुद भी पी है। बच्चों को यहाँ पे बैठ के तुम लोग बेच रहे होते हो। मैडम शर्म नाम की कोई चीज है तुम मैडम लोगों हम के काम अंदर? करते हैं, मजदूरी करते हैं, अभी आए काम पे से। जिन लोगों ने तुम्हें देखा है ना, उनको भी पता चल रहा है कि तुमने क्या और कौन सा नशा कितनी देर में किया है, करो मैडम, सब पता चल रहा है। हम लोगों ने भी प्रोग्राम करते करते हमें भी जमाना हो गया है। हमें कसम है माँ की, हम अभी काम पे से आए। पहले आपको तो बहुत सारी चीजों की अब कसमें दोगे, बहुत सारी चीजों की अब कसमें दोगे। देख ले मेरे पास। ये इस वक्त मैं आपको दिखाऊं कि ये अभी मैं आपको बताऊं, वो देखें, वो सारे आपको नजर आ रहा होगा कि हमें नजर आ रहा है कि लोग दूर तक, मैं आपको देख रही हूँ, दूर तक मैं आपको दिखा रही हूँ कि इस वक्त जो है वो समझे कि लोग भागते हुए जा रहे हैं। ये देखें, ये देखो भाई कि ये बंदा यहाँ पर छुप गया है, मतलब इसको आ जाओ बाहर। अच्छा, इस वक्त मैं आपको बताऊं कि हम लोगों ने ऑपरेशन शुरू किया है और ये आपको नजर आ रहा है, ये देखे सामने कि वो बंदा बिल्कुल हमें देखकर भाग के यहाँ छुप गया। छुपने का आलम ये है। अब ये इस तरह की जो हरकतें हैं, ये छुप जाते हैं, नशे में धुत पड़े हुए, इनको पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। ये हाल है। ये हम कोशिश कर रहे हैं कि हम किसी तरह से इस बंदे को निकालें। बंदे को निकालने के लिए जो है, क्योंकि ये बंदा जैसे हम लोग आए हैं पकड़ने के लिए, बंदा यहाँ नाले में कूद गया और आप ये देखिए उसको अपनी जान की परवाह नहीं है, वो नीचे गिर गया है बिल्कुल। 2 बंदे हैं इस वक्त। ये सीढ़ी हमने जो है वो मंगवाई और ताकि हम इसको किसी तरह से रेस्क्यू कर सके। हम देख रहे हैं ये तो बंदा अपनी जान की भी फिक्र नहीं कर रहा, तो ये तो कूद गया है। ये चाहे नदियों में छुप जाए या नालों में छुप जाए, पुलिस इनको कहीं पर भी नहीं छोड़ेगी, उतर। तो ये सिर्फ इस डर से कि इनको रिहैबिलिटेशन ना भेजा जाए। हाँ, ताकि इनको नशा करना है, चोरियां करनी है, आवाम का और सरकारी इमलाक का नुकसान पहुंचाना, इस वजह से ये भाग रहे हैं। अच्छा, इस वक्त मैं आपको बताऊं कि ये बंदे यहाँ पर आपको नजर आ रहे हैं कि पुलिस की टीम यहाँ पे मौजूद है, इसको रेस्क्यू करने की कोशिश कर रहे हैं।